बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरा E11 जो जिनसी तशद्दुद का वाक़या था उस्मान मिर्ज़ा केस का, वो अब किस स्टेज पर है और उसमें जो मरकज़ी मुलज़म है उसकी जो सज़ाए मौत, जिन दफ़ात से सज़ाए मौत हो सकती है, सज़ा हो सकती है, वो दफ़ात जो है वो डिलीट करवाने के लिए चार्ज से जो कोशिश की गई थी, उस कोशिश पे अदालत से कोई अच्छा जवाब नहीं मिला और बाकायदा तौर पर जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त पर अदालती ऑर्डर आ गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं और इसके साथ उस्मान मिर्ज़ा केस इस वक्त किस स्टेज पर है और नेक्स्ट डेट कब होगी। इसमें जो पहला जो मामला है उसमें नूर मुकद्दम केस में जो मरकज़ी मुलज़म है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसके वकील से मुतल्लिक गुज़श्ता वीडियो से मुख्तसर बात की थी। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जो मरकज़ी मुलज़म है उसका जो वकील है वो हायर किया गया है उनकी फैमिली की जानिब से, जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज हैं उनको। जो गुज़श्ता समाअत थी उस पर वो अदालत के सामने पेश हुए थे। तो अब उसमें मामला ये आ रहा है कि जो मरकज़ी मुलज़म ने उस पर आखिरी इतला तक दस्तखत नहीं किए थे। अब हो सकता है अडियाला जेल में जाकर उसने दस्तखत कर दिए हों, लेकिन जब तक इतला हमारे पास नहीं आती तब तक आपको बता नहीं सकते। लेकिन ये कहा गया था कि मरकज़ी मुलज़म जो है वो दस्तखत करेगा वकालतनामा पर, तो फिर उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर वो जो है वो उस केस की पैरवी शुरू कर देंगे जो साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। अच्छा, उसमें मामला अब ये है कि उसमें अकरम कुरैशी जो थेरेपी वर्क के वकील हैं ताहिर ज़हूर के, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अगर वो वकालतनामा साइन नहीं भी करता तो आप इनको बतौर स्टेट काउंसिल, जहाँ पे शहर यार नवाज़ खान पहले स्टेट काउंसिल है, तो इनको स्टेट काउंसिल डिक्लेयर कर दें। तो दूसरी सूरत में मतलब टेक्निकली ये होगा अब कि अगर वो वकालतनामा दस्तखत कर देता है तो वो उसकी तरफ से वकील आ जाएंगे, और दूसरी सूरत ये बन सकती है कि बतौर स्टेट काउंसिल शहरयार खान को रिप्लेस कर दे अदालत और ये कहे कि ठीक है, ये जो है उस मुलज़म की जानिब से वकालत कर सकते हैं। इसमें मामला ये होता है कि प्रॉपर जो ट्रायल है उसमें हर अक्यूज की जानिब से कोई ना कोई वकील होना चाहिए, और वो बात करे, जो भी उसमें जो आर्गू करे, जो भी अपने हक में जो ऐलान लाए। क्योंकि अगर बिल्कुल जो है उस की तरफ से कोई वकील भी नहीं होगा, कोई बात भी नहीं करेगा, तो नेक्स्ट किसी भी फोरम पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई ऐसी बात अक्यूज की जानिब से की जा सकती है कि हमें तो सही तरीके से सुना नहीं गया या ट्रायल में प्रॉपर जो है वो वक्त नहीं दिया गया। तो इसलिए अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के सिकंदर जुल्करनैन सलीम, वो जो है वो बाकायदा तौर पर जो मरकजी मुलज़म की जानिब से वकालत करेंगे। अब डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, दोनों सूरतों में ये है। लेकिन हतमी जो बात है कि वो अब उनकी जानिब से वकालत उन्होंने शुरू कर दी है, ये हमें 1 नवंबर को ही फाइनल होगा जब अदालत के सामने, क्योंकि प्रीवियस जो ऑर्डर शीट थी उसमें उन्होंने 2 सवालात किए थे। जो आया था जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से विटनेस, तो उस विटनेस पे सवालात की वजह से उनको बतौर स्टेट काउंसिल ही जो ऑर्डर शीट में लिखा गया था। अब नेक्स्ट डेट पे क्या होगा, वो डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली वकील होंगे या नहीं होंगे, ये 1 दिसंबर को पता चलेगा। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो है उस्मान मिर्ज़ा केस E11 में। ये 6 जुलाई को ये वाक़या जो है वो पेश आया था। 19 और 20 नवंबर की दरमियानी रात का ये वाक़या था और 6 जुलाई को वायरल हुआ शाम को। और उसके बाद ये जो मुलजमान जो है वो 7 पकड़े गए, 2 से 3 मुलजमान जो है वो इसमें इश्तिहारी हैं। इसमें अब इशू ये है कि जो मरकज़ी मुलज़म है उसकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। मलक जावेद इकबाल वैंस उनके वकील हैं उस्मान मिर्ज़ा के, कि 354A और 375A ये दोनों जो दफ़ात हैं ये चार्ज से डिलीट की जाएं, जो चार्ज फ्रेम हुआ है उसे डिलीट की जाए। जब ये दरख्वास्त उनकी जानिब से दायर की गई थी तो इस दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर जो 354A जो है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो पब्लिक व्यू का है, कि वो उनका ये कहना है कि ये पब्लिक व्यू नहीं था बल्कि एक कमरे के अंदर की कार्रवाई थी। मतलब 354A जो है वो नहीं लगता इसमें, इस उनका ये व्यू। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन साइड है या जो मुद्दई की साइड है वो ये कहते हैं कि पब्लिक व्यू इस सेंस में बनता है कि जब ये वायरल हुई और सोशल मीडिया पे लाखों लोगों ने देखी तो ये पब्लिक व्यू की डेफिनेशन में आएगा।
354A، اور دوسرا جو ہے وہ 375A، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان میں جو گینگ ریپ کا، انہوں نے یہ کہا کہ گینگ ریپ کا اس میں آسپیکٹ نہیں آتا، یہ ان کے وکیل کا موقف تھا، لیکن جو پراسیکیوشن سائڈ ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت ایک صدارتی آرڈیننس بھی آن فیلڈ تھا، جس کی تحت جو ہے اس میں امینڈڈ جو ہے ڈیفینیشن ہے، جس میں کسی اور کو بھی فورس کریں تو وہ بھی گینگ ریپ میں ہی آتا ہے۔ اس سے پہلے جو 375A کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ گروپ کی شکل میں جو اس قسم کا معاملہ ہوتا تھا اس کو گینگ ریپ کہتے تھے، لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی اور کو بھی فورس کریں تو گینگ ریپ میں آتا ہے۔ یہ ریسنٹلی اس کی ڈیفینیشن آئی ہے، تو یہ پراسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ 375A اور 354A یہ دونوں جو ہے اس میں لاگو ہوتے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو اب لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ جو مرکزی ملزم عثمان مرزا کی، اور اس میں جو سزائے موت ہے 354A کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو اگر عدالت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سزا دینا چاہے تو یہ سزا اتنی ہو سکتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے یہ عثمان مرزا کی یہ جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا ہے، ڈسمس کر دیا ہے۔ اب مطلب یہی ہے کہ جب عدالت کے سامنے یہ درخواست آئی تھی تو اسی وقت بھی عدالت نے کہا تھا کہ یہ کام آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا، تو اب تو ٹرائل جاری ہے اور اس کے دوران جو ہے وہ امینڈ نہیں کیا جا سکتا، تو اب عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم امینڈ نہیں کریں گے اور ٹرائل اسی طرح ہی جاری رہے گا۔ اس میں مجموعی طور پر 12 گواہ جو ہے ان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ جو ایک گواہ جو ایکسپرٹ مسعود علی ہفتہ کے روز، اس کا جو بیان جو قلم بند ہوا، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں فرانسکس کے، اس کا بیان جو ہے وہ قلم بند ہوا۔ کچھ وکلاء نے جرح کی ہے اور کچھ جو وکلاء ابھی انہوں نے اس پر جرح کرنی ہے۔ اس میں جو 11 گواہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ ہیں انیل سعید، اسسٹنٹ کمشنر ہے صدر سرکل ڈاکٹر ثانیہ سعید، اور مدعی مقدمہ جو ہے آسم غفار جو ہے سچو تھا اس وقت تھانہ گولڈا، نور الہی محرر مالخانہ، عنایت خان، راب نواز، سجاد افضل، دکان مالک جو تھا عثمان شاہ جس سے وہ USB بنوائی گئی تھی، سید ولی شاہ، CDR جو آپریٹر تھا مظہر، اور شیر علی، ان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں۔ اور آج ایک جو ہفتہ کے روز ایکسپرٹ مسعود علی کا بیان قلم بند ہوا۔ اب 2 دسمبر کی تاریخ پڑی ہے اس کیس میں۔ 3 جو ملزمان ہیں اس میں اشتہاری ہیں، اس میں مدعی جو ہے جو وکٹمز ہیں، متاثرہ لڑکا اور لڑکی، ان کی جانب سے جو وکیل ہیں وہ حسن شورش ہیں، وہ اس کو پیروی کر رہے ہیں اس کیس کی، اور حسن عباس جو پبلک پراسیکیوٹر ہیں وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے عثمان مرزا کیس میں۔ 2 دسمبر کو سماعت اس پر ہے اور 1 دسمبر کو سماعت جو ہے وہ ہوگی نور مقدم قتل کیس پر۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اس ویڈیو میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔